बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों आज आप देखेंगे एक ऐसे बच्चे को जो एक मैजिकल सिटी में चला जाता है और फिर उसके बाद वो तो सारे दुनिया के बच्चों की लाइफ ही बदल देता है। सो हे देयर, आई एम शिवाय। टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड अ बॉय कॉल्ड क्रिसमस। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम आंटी रुथ को देख पाते हैं जो अभी अभी अपने नेफ्यू मैट के घर आई हुई हैं। पर यहाँ आकर वो देखती हैं कि क्रिसमस होने के बावजूद भी उनके घर में कोई डेकोरेशन नहीं होती। पूछने पर पता चला कि उन्हें ऐसी किसी भी चीज पर बिलीव नहीं है, इसलिए वो डेकोरेशन जैसी चीजों पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो आंटी रुथ उसे एक स्टोरी सुनाती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फिनलैंड के जंगलों से, जहाँ पर हमें एक पिता जोएल और उसके बेटे निकोल को देख पाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होती है। इवन ये तो खाने का इंतजाम भी काफी मुश्किल से कर पाते हैं। सोते हुए उसके डैड निकोल को एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो बताते हैं एक लड़की के बारे में जिसने एक ऐसी सिटी ढूंढ निकाली थी जिसमें बहुत सारे एल्फ रहा करते थे और वो सिटी मैजिक से भरी हुई थी। पर उसके बाद से आज तक कोई भी उस सिटी को नहीं ढूंढ पाया है। सोने से पहले निकोल अपने मॉम के उस लॉकेट को देखता है, पर इतने में ही उनकी नजर पड़ती है एक चूहे पर। जोएल ये देखकर तुरंत ही उसे मारने दौड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका बचा हुआ खाना है वो चूहा खा जाए। पर निकोल अपने डैड को ये करने से रोकता है और उसे अपना पेट बना लेता है, जिसके बाद उसने उसका नाम मीका रखा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं निकोल मीका को बातें करना सिखा रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ के राजा को देख पाते हैं जो सभी लोगों को बुला करके ये पूछ रहा था कि आखिरकार हमारे राज्य में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है। सभी लोग अलग अलग जवाब देते हैं, पर राजा उनसे कहता है इस समय हमारे राज्य में खुशियों की बहुत कमी है क्योंकि कोई खुश ही नहीं है। तो कोई जाकर ऐसी जादुई चीज ले आए जिससे हम सभी लोग खुश रहने लग जाएं। सभी लोगों का ध्यान जाता है सीधा उसी मैजिकल सिटी के एल्फ्स की तरफ, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे और सब में खुशियां बांटते थे। राजा उनसे कहता है कि जो भी जाकर वहां के किसी मैजिकल एल्फ को लेकर आएगा तो उसे बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं और यहीं पर एंडस नाम का जोएल का एक फ्रेंड उसके घर आता है जिसके पास कुछ ग्रीन कलर के तीर थे। जोएल उसे बताता है कि वो एंडस के साथ उसी मैजिकल एल्फ को ढूंढने के लिए जा रहा है ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। पर तब तक निकोल का ख्याल रखने के लिए वो निकोल को अपनी बहन के घर छोड़ जाता है। उसकी बहन वैसे तो बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग दिखती है, पर जैसे ही जोएल वहां से जाता है वो अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि वो निकोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उसे कुछ पुराने फटे कपड़े देकर घर के बाहर ही रहने के लिए कहती है। तो निकोल भी बाहर छोटा सा एक शेल्टर बना लेता है ताकि वो रात यहाँ पर स्टे कर सके, क्योंकि पूरा दिन तो उसकी आंट उससे घर का काम करवाती थी। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं, पर अभी तक उसके डैड लौट कर नहीं आते, जिस पर उसे अपने डैड की बहुत याद सताती है। और एक दिन उसे ध्यान आता है कि जाने से पहले उसके डैड जोएल ने उसे एक रेड कलर की कैप दी थी ये एक दिन काम आएगी, जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए बनाई थी। पर अंदर जाकर जब वो उस कैप को ढूंढता है तो वो देखता है कि उसकी आंट उसकी कैप को जला रही है। वो तुरंत ही उस कैप को निकाल कर बाहर लाता है और उसकी आग बुझाता है। इसी बीच उसे कैप के अंदर साइड पर एक मैप दिखाई देता है जो कि उन्हीं एल्फ्स की सिटी की तरफ जाने का रास्ता था। ये देखकर उसे समझ आता है कि वहां जाकर शायद वो अपने डैड को ढूंढ सकता है, इसीलिए वो अपने कपड़े, मीका और अपनी मॉम का दिया हुआ वो लॉकेट लेकर तुरंत ही निकल जाता है। कुछ दूर जाकर जब वो दोनों थक जाते हैं तो एक गुफा में रेस्ट कर रहे थे। तो इसी बीच निकोल एक बार फिर से मीका से बात करने लग जाता है, पर शॉकिंगली इस बार मीका भी उसका रिप्लाई कर रहा था। ये देखकर वो अचानक से डर गया। तो मीका उससे कहता है कि अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम ही तो इतने समय से मुझे बोलना सिखा रहे थे। खैर इसके बाद ये दोनों फ्रेंड बहुत बातें करते हैं और फिर यहाँ से निकलकर वो आगे का रास्ता तय कर रहे थे कि तभी एक रेनडियर उन पर अटैक करने के लिए आता है। ये देखकर निकोल तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया, पर तभी उसकी नजर पड़ती है रेनडियर पर लगे हुए ग्रीन एरो पर। तो उसे समझ आ जाता है कि उसके डैड जरूर यहाँ पर आए थे। वो नीचे उतरकर उस रेनडियर के पास जाता है और उसे शांत करते हुए उसका एरो निकाल देता है, जिसके बाद निकोल आगे का रास्ता तय करता है। जंगल क्रॉस करके वो एक बड़े से मैदान पर पहुंचा, पर तभी उसकी नजर पड़ती है रेनडियर पर जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था।
निकोल उससे वापस जाने के लिए कहता है, पर वो रेंडियर उसे उस पर बैठने के लिए कहता है। निकोल भी चल चलकर अब इतना थक चुका था कि वो भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद रेंडियर अपनी पूरी स्पीड के साथ उसे आगे की तरफ ले जाने लगा। खैर किसी तरह से वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच तो जाते हैं, पर यहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय एक चाकू के, जो कि निकोल के डैड का था और यहाँ पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसके डैड मारे गए हैं और इस वजह से वो सारी उम्मीद खो देता है और बहुत ही जल्दी उसका शरीर जमने वाला था। तभी मीका नोटिस करता है कि दो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जिनमें से बूढ़ा पर्सन अपने जादू से निकोल को ठीक कर देता है और फिर अपना नाम टोपू और नूशा बताते हैं। एक्चुअल में ये दोनों भी एल्फ्स थे। निकोल उनसे एल्फ सिटी में जाने का रास्ता पूछता है तो वो उससे कहते हैं कि वो तो एल्फ सिटी पर ही खड़ा है, लेकिन निकोल को दूर दूर तक अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो टोपू ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर निकोल सिटी में जाना है तो पहले दिल से उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर निकोल एक बार फिर से कोशिश करता है और शॉकिंगली इस बार उसकी आंखों के सामने वो एल्फ सिटी आ जाती है, पर टप्पू उसे अंदर नहीं ले जाना चाहता था और वो उससे कहता है कि यहीं से वो लौट जाए। लेकिन इतने में ही कुछ सैनिक आने लगे, इस वजह से टप्पू को उसे छुपाना पड़ गया और इसी बीच निकोल देखता है कि इनकी सिटी से एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया है, जिसकी खबर आई है। इसके लिए वो टप्पू से क्वेश्चन करता है, पर इतने में ही टप्पू एक सीक्रेट रास्ते से उसे अपने घर ले आया, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और चारों तरफ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। पर निकोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब जाकर टप्पू को रियलाइज होता है कि शायद ये क्रिसमस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। निकोल उनसे कहता है कि क्रिसमस जैसा भी कुछ होता है क्या? क्रिसमस तो मेरा बस निक नेम था जिससे मेरी मॉम मुझे बुलाया करती थी। खैर टप्पू से कुछ समझा पाता इससे पहले ही उन्हें पता चलता है कि क्वीन आ रही है, तो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और क्वीन जब उन्हें पार्टी करता हुआ देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। उसकी बातों से हमें समझ में आता है कि इस सिटी में क्रिसमस सेलिब्रेट करना बैन है। पर इतने में ही क्वीन की नजर निकोल पर पड़ती है और उसे इंसान देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो टप्पू को सजा देने लगती है। हम एल्फ्स के अलावा यहाँ किसी को आने नहीं देंगे और निकोल को टावर में बंद करने के लिए कहती है। निकोल जब उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उससे बताती है कि कुछ दिनों पहले कुछ इंसान आए थे जिस पर उसने भरोसा किया, पर वो लोग उसकी ही सिटी के एक छोटे बच्चे एल्फ को उठाकर यहाँ से भाग गए। खैर सोल्जर्स निकोल को लेकर टावर में बंद करने जा रहे थे, पर वो उसके पेट चूहे को भूल जाते हैं और यहीं पर टावर में उसकी मुलाकात पिक्सी नाम की एक बच्ची से होती है, जिसे पटाखे छुड़ाने का बहुत शौक होता है। उन दोनों के अलावा यहाँ पर एक एल्फ भी था जो कि निकोल को खाने की कोशिश करता है, पर पिक्सी उसकी हेल्प करती है और अपना बनाया हुआ एक पटाखा उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वो ट्रोल फट जाता है और ये दोनों उड़ते हुए उस टावर से बाहर निकल आते हैं। हालांकि सोल्जर्स भी उनका पीछा कर रहे थे, पर इतने में ही मीसा लाकर उनका रेंडियर उन्हें दे देती है, जिसकी हेल्प से वो भागने लगे। पर सिटी का दरवाजा बंद हो रहा था और अब पिक्सी को समझ आ जाता है कि उसे रुकना ही पड़ेगा इनकी जान बचाने के लिए। तो वो वहीं रुककर किसी तरह से उस दरवाजे को रोकती है और मौके का फायदा उठाकर निकोल वहां से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर वो सीधा जंगलों की तरफ गया ताकि वो अपने डैड को ढूंढ सके। पर कुछ दूर जाकर उसे एक चमकता हुआ धागा दिखाई देता है। उस धागे को फॉलो करने पर वो लोग उसी एल्फ बच्चे के पास पहुंचते हैं, जिसे यहाँ पर कैद करके रखा गया था। इतने में ही निकोल के फादर के साथ साथ उसके सारे फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। जोल को बिल्कुल समझ नहीं आता कि निकोल यहाँ तक पहुंचा कैसे, पर निकोल उनसे कहता है कि आखिर उन्होंने इस बच्चे को क्यों कैद कर रखा है। तो वो सभी उसे बताते हैं कि अगर वो इसे ले जाकर राजा को सौंप देंगे इसमें हमारा ही फायदा है निकोलस। तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, जिससे हम सभी की गरीबी भी दूर हो जाएगी। पर निकोल उनसे कहता है कि डैड मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए कि मुझे किसी की खुशियां छीननी पड़े। निकोल की ऐसी बेवकूफी को देखकर वो सभी लोग निकोल और उसके रेंडियर को भी बांध देते हैं। अब यहाँ पर निकोल को काफी बुरा लग रहा था, पर आधी रात को उसके डैड आकर उसे छुड़ाने लगते हैं। जोल उसे बताता है कि उसे निकोल की बात समझ आ गई है और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। पर इतने में ही बाकी के हंटर्स भी जाग जाते हैं और वो उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। हालांकि वो जादुई एल्फ उस डियर को उड़ाने की कोशिश करता है, पर जो पीछे से उसके डैड उससे अटैच थे, इस वजह से वो डियर नहीं उड़ पा रहा था। कुछ दूर जाकर उनके सामने एक खाई आ जाती है और अब ना चाहते हुए भी उसके डैड को उसके डियर की रस्सी काटनी पड़ती है ताकि उसके बच्चे सेफ हो जाए, जिस वजह से डियर भी उड़ जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके डैड मारे जाते हैं। अब निकोल ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने डैड की आखिरी इच्छा को पूरी करके रहेगा।
एल्फ सिटी में जब सभी लोग उस एल्फ बच्चे को सेफ देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। पर ये चीज क्वीन को नहीं समझ आ रही थी, तो वो उन पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। पर दूसरी तरफ सभी एल्फ्स उससे इतना खुश थे कि वो उसे गिफ्ट्स देने लगते हैं। निकोल ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश होता है और उसे एक बात रियलाइज होती है कि गिफ्ट्स पाकर मैं इतना खुश हूँ तो अगर दुनिया के सभी बच्चों को गिफ्ट्स मिल जाए तो वो भी बहुत खुश होंगे। ये सोचकर वो उन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी जल्दी वो ऐसे ही और भी ज्यादा गिफ्ट्स बना दे। उसकी बात मानकर सभी एल्फ्स गिफ्ट बनाने में लग जाते हैं और कुछ एल्फ्स डिलीशियस कैंडीज भी बनाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी गिफ्ट्स को एक बड़े से बैग में भरकर अपने रेनडियर के साथ उन्हें बांटने के लिए निकल जाता है। पर इतने में ही क्वीन वहां पर आ गई जो कि निकोल को मैजिक से उल्टा लटका देती है। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ी उसके गले में पड़े हुए उसकी मॉम के लॉकेट पर। पूछने पर निकोल ने बताया कि ये लॉकेट तो उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब जाकर क्वीन को समझ में आता है कि ये उसी लड़की का बेटा है जो सालों पहले यहाँ पर आई थी। एक्चुअल में निकोल की मॉम बहुत सालों पहले यहाँ पर आई थी जो बहुत अच्छी थी और क्वीन को वो बहुत पसंद थी, इसलिए वो निकोल को माफ कर देती है। जिसके बाद निकोल अपने रेनडियर पर बैठकर दुनिया भर के सभी बच्चों को गिफ्ट्स बांटने के लिए निकल जाता है। पर सबसे पहले वो जाता है अपने किंगडम के राजा के पास। वो राजा को समझाते हुए कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू तो खुश रहना है, इसके आगे वो जादू किसी काम का नहीं है जिसके लिए आपको किसी एल्फ के बच्चे को चुराना पड़े। राजा को ऐसे किसी भी बात पर बिलीव नहीं था, तो वो उसे अपने रेनडियर पर बैठा लेता है और फिर उन्हें पूरे राज्य की सैर कराता है। ये देखकर राजा को भी उसकी बातों पर बिलीव आ जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। ये बहुत समय के बाद था कि राजा इतने खुश थे। जिसके बाद निकोल दुनिया भर के सभी बच्चों को अपने बनाए हुए गिफ्ट्स देता है और अगले दिन जब बच्चे वो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंट रुथ के पास भी जाता है और उन्हें भी कुछ चॉकलेट कैंडीज देता है और फिर इसके बाद वो राजा के साथ ही बादलों में कहीं पर गायब हो गया। मूवी के आखिर में आंटी उन्हें बताती है कि हमें कभी भी होप नहीं हारनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा रख रखा होता है। काम के बाद जब मैट घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से सजा हुआ है और बहुत सारे गिफ्ट्स और एक क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है जिसमें निकोल का ही लॉकेट लटक रहा था। खैर आंटी के भी जाने का टाइम हो गया है, पर जाते समय वो बच्चे नोटिस करते हैं कि आंटी भी एक एल्फ है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आंटी कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची पिक्सी थी जिसे पटाखे छुटाने का बहुत शौक था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपका दोस्त बन पाऊं और आपके साथ मेरी लाइफ से रिलेटेड बातें शेयर कर पाऊं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।